नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बस थोड़ी देर के लिए अपना टैबलेट या फोन उठाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। और फिर आपको लगता है, अरे मैंने तो कुछ और करने का सोचा था, पर ये क्या हो गया। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम स्क्रीन टाइम ट्रैप कहते हैं। आज हम इसी ट्रैप के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और सबसे जरूरी बात, हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग के बॉस बन सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जिससे आप स्क्रीन को कंट्रोल कर पाएंगे, न कि स्क्रीन आपको। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग एक सुपर हीरो टीम की तरह काम करता है? इसमें कई अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो मिलकर आपके सारे काम करते हैं। आइए, आज हम आपके दिमाग के 3 सबसे इंपॉर्टेंट सुपरस्टार्स से मिलते हैं। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप स्क्रीन पर कितना टाइम बिताते हैं। सबसे पहले हैं डोप्पो, यानी डोपामाइन। डोप्पो को एक्साइटमेंट और मजा बहुत पसंद है। जब भी आप कुछ नया, मजेदार या एक्साइटिंग देखते हैं तो डोप्पो बहुत खुश हो जाता है। डोप्पो चाहता है कि आप हमेशा खुश रहें और मजे करते रहें। इसलिए जब आप कोई मजेदार वीडियो देखते हैं या गेम खेलते हैं तो डोप्पो आपको और देखने के लिए कहता है। दूसरे सुपरस्टार हैं राया, यानी रीजनर। राया बहुत समझदार और लॉजिकल है। वो हमेशा बैलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचती हैं। राया आपको याद दिलाती हैं कि होमवर्क भी करना है, बाहर खेलने भी जाना है और फैमिली के साथ टाइम भी बिताना है। वो चाहती हैं कि आप हर काम को सही टाइम पर करें। और तीसरे हैं टिम्मी, यानी टाइमर। टिम्मी आपके दिमाग के टाइम कीपर हैं। उनका काम है टाइम का ध्यान रखना और आपको बताना कि कब टाइम अप हो गया है। टिम्मी आपको याद दिलाते हैं कि अब स्क्रीन टाइम खत्म हो गया है और अब कुछ और करने का टाइम है। वो चाहते हैं कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। जब आप स्क्रीन पर कुछ एक्साइटिंग देखते हैं तो डोप्पो को एक डोपामाइन ब्लास्ट मिलता है। ये एक फील गुड केमिकल है जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है। इसीलिए आपको और देखने का मन करता है। डोप्पो को सिर्फ मजा चाहिए, उसे ये नहीं पता कि कब रुकना है। यहीं पर राया और टिम्मी की जरूरत पड़ती है। उन्हें डोप्पो को बैलेंस करना होता है ताकि आप सिर्फ मजा ही ना करते रहें, बल्कि बाकी जरूरी काम भी करें। अब जब हम अपने दिमाग के सुपरस्टार्स को जान गए हैं तो आइए एक मजेदार गेम खेलते हैं। इस गेम का नाम है गुड स्क्रीन या टाइम पास स्क्रीन। हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और आपको डिसाइड करना है कि वो गुड स्क्रीन है या टाइम पास स्क्रीन। तैयार हैं? गुड स्क्रीन वो होती है जिससे आप कुछ सीखते हैं, कुछ नया सोचते हैं या जिससे आपकी बॉडी मूव करती है। ये स्क्रीन टाइम आपको स्मार्ट बनाता है और आपकी हेल्प करता है। टाइम पास स्क्रीन वो होती है जिससे आपको बाद में बोरियत महसूस होती है, आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। तो पहला एग्जाम्पल, आप एक साइंस वीडियो देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही, ये गुड स्क्रीन है। आप कुछ नया सीख रहे हैं और आपकी नॉलेज बढ़ रही है। अगला एग्जाम्पल, आप एक डांस वीडियो देख रहे हैं और उसके साथ साथ डांस कर रहे हैं। ये क्या है? हाँ, ये भी गुड स्क्रीन है। आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं और एक्टिव रह रहे हैं। अब ये वाला, आप लगातार 3 घंटे से कार्टून देख रहे हैं, बस एक के बाद एक एपिसोड। ये क्या है? सही पहचाना, ये टाइम पास स्क्रीन है। इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा और आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, आप रात भर गेम खेल रहे हैं और सुबह बहुत थके हुए उठते हैं। ये क्या है? ये भी टाइम पास स्क्रीन है। इससे आपकी नींद खराब हो रही है और आप अगले दिन के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपने देखा कि गुड स्क्रीन और टाइम पास स्क्रीन में क्या अंतर है। गुड स्क्रीन आपको स्मार्ट और एक्टिव बनाती है, जबकि टाइम पास स्क्रीन आपको थका हुआ और बोर महसूस कराती है। अब हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम ट्रैप के बारे में। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम फंस जाते हैं और फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये ट्रैप कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने टैबलेट या फोन को टैप करते हैं। डोप्पो बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाता है, यस 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 यस। फिर आप कुछ देखना शुरू करते हैं। डोप्पो को और डोपामाइन मिलता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। आप देखते रहते हैं। टाइम उड़ता चला जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे आपको बोरियत महसूस होने लगती है। आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपका मूड भी थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन डोप्पो को अभी भी और मजा चाहिए। वो आपको फिर से टैप करने के लिए कहता है और आप फिर से टैप कर देते हैं और ये चक्र चलता रहता है। टैप करो, देखो, बोर हो जाओ, फिर टैप करो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप सिर्फ चॉकलेट खाते रहें।
चॉकलेट खाने में बहुत मजा आता है ना? लेकिन अगर आप सिर्फ चॉकलेट ही खाते रहेंगे तो क्या होगा? आपका पेट तो भर जाएगा पर आपको असली एनर्जी नहीं मिलेगी। आपका दिमाग भी थक जाएगा पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। स्क्रीन का ओवरडोज भी ऐसा ही है। ये आपको भर तो देता है पर आपको असली एनर्जी और खुशी नहीं देता। इससे आपका दिमाग थक जाता है और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए इस ट्रैप से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें कुछ स्मार्ट रूल्स फॉलो करने होंगे। अब जब हम समझ गए हैं कि स्क्रीन टाइम ट्रैप क्या है, तो आइए जानते हैं कि इससे बाहर कैसे निकलें। हम आपको कुछ स्मार्ट स्क्रीन गोल्डन रूल्स बताएंगे। ये रूल्स आपको अपने स्क्रीन टाइम को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे और आपको अपने दिमाग का बॉस बनाएंगे। रूल नंबर 1, अपना टाइम प्लान करो। स्क्रीन टाइम को बाकी एक्टिविटीज के साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप एक रूल बना सकते हैं, जैसे 30 मिनट स्क्रीन टाइम, खास 30 मिनट प्ले टाइम, या फिर 1 घंटा स्क्रीन टाइम हिट 1 घंटा होमवर्क या रीडिंग। इससे आप स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताएंगे और बाकी जरूरी काम भी कर पाएंगे। अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर एक डेली शेड्यूल बनाओ। उसमें स्क्रीन टाइम के लिए एक फिक्स टाइम रखो और बाकी टाइम खेलने, पढ़ने या फैमिली के साथ बिताने के लिए रखो। जब आप अपना टाइम प्लान करते हैं तो आप अपने दिन को कंट्रोल करते हैं, न कि स्क्रीन आपको कंट्रोल करती है। रूल नंबर 2, स्मार्ट कंटेंट चुनो। हमने गुड स्क्रीन और टाइम पास स्क्रीन के बारे में बात की थी, याद है? अब टाइम है स्मार्ट कंटेंट चुनने का। ऐसी चीजें देखो या खेलो जिससे आप कुछ सीखो, आपकी क्रिएटिविटी बढ़े या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, जैसे कोडिंग एप्स, पजल गेम्स, ड्राइंग एप्स या एजुकेशनल वीडियोस। ये सब आपको स्मार्ट बनाते हैं और आपके दिमाग को एक्टिव रखते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछो कि कौन से एप्स या वेबसाइट्स आपके लिए अच्छे हैं। साथ में मिलकर कुछ नया सीखो। रूल नंबर 3, पॉज बटन दबाओ। स्क्रीन पर लगातार देखते रहने से आपकी आंखें और दिमाग थक जाते हैं, इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हर 20-30 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक लो। अपनी जगह से उठो, स्ट्रेच करो, थोड़ा पानी पियो या बस अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स करो। बाहर जाओ, ताजी हवा लो और रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, अपनी फैमिली के साथ बात करो या अपनी हॉबीज पर ध्यान दो। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपको फ्रेश फील कराएंगे और आपको स्क्रीन टाइम ट्रैप से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। बोनस टिप, टाइमर का यूज करो। टिम्मी यानी टाइमर आपके दिमाग के सुपरस्टार हैं, याद है? आप एक रियल टाइमर का भी यूज कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से कहो कि वो आपके लिए एक टाइमर सेट कर दें। जब टाइमर बजे तो इसका मतलब है कि आपका स्क्रीन टाइम खत्म हो गया है। ये आपको अपने टाइम को मैनेज करने में हेल्प करेगा और आपको पता चलेगा कि कब रुकना है। आप अपने पेरेंट्स से भी कह सकते हैं कि वो आपको रिमाइंड कराएं। जब आप मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। दोस्तों, स्क्रीन टाइम के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करना बहुत जरूरी है। उन्हें बताओ कि आपको स्क्रीन टाइम से कैसा महसूस होता है। क्या आपको स्क्रीन पर टाइम बिताने के बाद खुशी महसूस होती है या आप थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं? अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं और आपको इससे बाहर निकलना है, तो अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगो। वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप और आपके पेरेंट्स मिलकर एक प्लान बना सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर कुछ एजुकेशनल कंटेंट देख सकते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई साइंस एक्सपेरिमेंट वीडियो, और फिर उस कंटेंट के बारे में बात करो। इससे आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी और आप कुछ नया भी सीखोगे। स्क्रीन टाइम के बाद कुछ और एक्टिविटीज करो, जैसे बोर्ड गेम्स खेलो, किताबें पढ़ो या बाहर जाकर खेलो। याद रखो, स्क्रीन तो सही है पर आप उनसे भी ज्यादा अमेजिंग हो। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी, एनर्जी और पोटेंशियल है। इस स्ट्रेटजी की स्क्रीन सिर्फ एक टूल है जो आपको सीखने और मजे करने में हेल्प करता है, लेकिन आपकी लाइफ सिर्फ स्क्रीन पर नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ और भी है जो आपको एक्सप्लोर करना है, सीखना है और एक्सपीरियंस करना है। तो आज से आप अपने दिमाग के बॉस हैं। आप स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे, न कि स्क्रीन आपको। आप अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करेंगे, स्मार्ट कंटेंट चुनेंगे और बीच बीच में ब्रेक लेंगे। आज आप स्क्रीन के बॉस हैं और ये आपकी सुपर पावर है। इस सुपर पावर का यूज करो और अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाओ। थैंक यू।